दर्शन दिया है। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जिनका देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है, जिनका युवाओं के प्रति आज भी एक ऐसा संदेश है कि हर युवा सरदार भगत सिंह जी की में अपना सपना देखता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के अनुरूप पूज्य सरदार भगत सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। और लता दीदी ने तो पूरी दुनिया में भारत के सुरों का जादू बिखेरने का काम किया है। और हमारी दो बेटियां जो नेवी में डिफेंस सेक्टर में, एक मैं कह सकता हूं जिसको हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हमारी कोई बेटी, अकेले दो बेटियां एक ऐसे नाव में जिसमें पाल लगा हो, जो हवा से चलती हो, उसको लेकर के 47,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगी। और जो लगभग मैं कह सकता हूं कि कई महीनों तक यात्रा चलेगी, आसपास कोई नहीं होगा। लगभग यात्रा वो 250-250 दिनों की थी। ऐसी अद्भुत यात्रा का संस्मरण उन बेटियों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम सबको सुनाया। मैं अपने देश की, अपने प्रदेश की बेटियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को धरातल पर उतारते हुए हम सब देख रहे हैं। और महिला आरक्षण लागू करके माननीय मोदी जी ने वास्तव में देश की बेटियों को उनका हक देने का काम किया है। हम चूंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हम सब मातृशक्ति को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वदेशी को लेकर एक बार स्वदेशी मूवमेंट को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी प्रतिबद्धता है। और हम अपने प्रदेश के लोगों से अपील भी करते हैं कि भारत में निर्मित वस्तुओं को ही खरीदें, भारत में निर्मित वस्तुओं को ही बेचें। और ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के उपरांत जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हम लोग जीएसटी के जो घटी दरें हैं, उसको लेकर के जब हम लोग व्यापारियों के बीच में, आम जनता के बीच में, उपभोक्ताओं बीच में जा रहे हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट साथ साथ में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मार्गदर्शन दिया है। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जिनका देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है, जिनका युवाओं के प्रति आज भी एक ऐसा संदेश है कि हर युवा सरदार भगत सिंह जी की में अपना सपना देखता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के अनुरूप पूज्य सरदार भगत सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। और लता दीदी ने तो पूरी दुनिया में भारत के सुरों का जादू बिखेरने का काम किया है। और हमारी दो बेटियां जो नेवी में डिफेंस सेक्टर में, एक मैं कह सकता हूं जिसको हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हमारी कोई बेटी, अकेले दो बेटियां एक ऐसे नाव में जिसमें पाल लगा हो, जो हवा से चलती हो, उसको लेकर के 47,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगी। और जो लगभग मैं कह सकता हूं कि कई महीनों तक यात्रा चलेगी, आसपास कोई नहीं होगा। लगभग यात्रा वो 250-250 दिनों की थी। ऐसी अद्भुत यात्रा का संस्मरण उन बेटियों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम सबको सुनाया। मैं अपने देश की, अपने प्रदेश की बेटियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को धरातल पर उतारते हुए हम सब देख रहे हैं। और महिला आरक्षण लागू करके माननीय मोदी जी ने वास्तव में देश की बेटियों को उनका हक देने का काम किया है। हम चूंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हम सब मातृशक्ति को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वदेशी को लेकर एक बार स्वदेशी मूवमेंट को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी प्रतिबद्धता है। और हम अपने प्रदेश के लोगों से अपील भी करते हैं कि भारत में निर्मित वस्तुओं को ही खरीदें, भारत में निर्मित वस्तुओं को ही बेचें। और ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के उपरांत जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हम लोग जीएसटी के जो घटी दरें हैं, उसको लेकर के जब हम लोग व्यापारियों के बीच में, आम जनता के बीच में, उपभोक्ताओं बीच में जा रहे हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट साथ साथ में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।